प्रिय मित्रों, जय श्री राम। हम आपको एक देशभक्ति कहानी बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। दक्षिण के पठारों में एक ऐसा तूफान उठा जो ऐसे समझ में आता था कि पूरे संपूर्ण दक्षिण भारत को निगल जाएगा। एक ऐसा दानव 6.5 फीट लंबा और विकराल काया का दक्षिण के पठारों में एक बड़ी सी फौज लेकर चला और पूरे दक्षिण में त्राहिमाम होने लगा। कारण सिर्फ इतना था कि उस दानव से बचा कैसे जाए। इसलिए उस दानव से बचने के लिए एक विचार किया गया और उस तूफान को एक छोटे से सैनिकों ने रोक दिया, पराजित कर दिया और समाप्त कर दिया। कहानी उस समय की है जब शिवाजी का प्रभाव दक्षिण भारत में बढ़ने लगा। माँ सायद्री के घाटियों में छत्रपति शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा और ऐसा महसूस होने लगा कि एक ये नौजवान दक्षिण भारत में इस्लामिक शासन के लिए सिरदर्द बन गया है, नासूर हो गया है। उस समय बीजापुर सरकार की सशक्त प्रभावशाली रानी, इसको बड़ी रानी साहिबा या बेगम कहा जाता था, उन्होंने अपने भरे दरबार में एक पान का बीड़ा रखा और अपने लगभग सभी सरदारों के सामने ये चुनौती रखी कि इनमें से कोई अब ऐसा मर्द है जो इस पान के बीड़े को उठा ले और शिवाजी नाम की उस पहाड़ी चूहे को हरदम के लिए समाप्त कर दे, सदा सदा के लिए नष्ट नाबूद कर दे। सारे सरदार सन्न रह गए, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, अपने स्थान से कोई हिलने को तैयार नहीं था। उसी समय गुमनामी में एक कड़कती हुई आवाज़ आई कि हाँ, मैं इस पान के बीड़े को उठाता हूँ और उस पहाड़ी चूहे को पकड़ के बिना घोड़े से उतरे अपनी दोनों अंगुलियों से ही मसल के समाप्त कर दूंगा। उस विकराल लंबे कदकाठी वाले दानों का नाम था अफजल खान। अफजल खान उठा और भरे दरबार में पान का बीड़ा उठाया, बोला कि मेरे हिसाब से मुझे सैनिक सहायता दी जाए, बिना घोड़े से उतरे हुए मैं उस पहाड़ी चूहे को आपके कदमों में ला के रख दूंगा, सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। ऐसा भरे दरबार में जो अफजल खान ने कहा तो बड़ी बेगम साहिबा का मन खुशी से भर गया। उन्होंने अफजल खान को जिस तरह की मदद उसने मांगी उस तरह की मदद देने के लिए तैयार हुई। जितना फौजी कहा उतनी फौज दिया। 10,000 घुड़सवार, तोप खाने, बड़े बड़े संसाधनों से युक्त साधन, आधुनिक हथियारों से लंबी लसी हुई एक फौज, हाथियों का एक दस्ता, पैदल सैनिकों का एक समूह मिला के 40,000 की एक विशाल सेना मात्र 7-8 हज़ार के मावले सैनिकों को मारने के लिए, दमन करने के लिए बीजापुर के किले से चल पड़ी। सेना इतनी बड़ी थी, जिधर से चलती थी उत्पात मचाते हुए जा रही थी, यहाँ तक कि भगवान विट्ठल देव और माता रानी के मंदिर तक को भी लूट के और मूर्तियों को तोड़ के चोर कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में त्राही मचा दी। जहाँ सैनिक रुकते थे वहाँ के हिंदुओं की बस्तियों को लूट लेते थे, आग लगा देते थे, देवस्थानों को तबाह कर देते थे, तोड़ देते थे। इस तरह पूरे मावल में उस शैतान की अत्याचार की धूम सुनाई देने लगी। पूरे इलाके को त्राहिमाम कर देता था, आग लगा देता था, खड़ी फसलों को नष्ट कर देता था और इस तरह से अत्याचार करता हुआ वह मावल बढ़ा। वो दानव एक ऐसे विकराल स्थिति को पैदा करता हुआ 12 मावलों के राज माँ शेषाद्री की शांति पहाड़ियों में जा पहुँचा। वहाँ से उसने रणनीति बनाई कि इस तरह से कैसे शिवाजी को मारा जाए। उसके मन में विचार आया कि शिवाजी को पहाड़ी से नीचे उतार के मैदान में लड़ा जाए। इसलिए जिस क्षेत्र में उसने अपने सैनिकों का पड़ाव रखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू किया। औरतों के सम्मान को लूट लेना, बच्चों को मार देना, पूरे गांव को उजाड़ देना, गांव में आग लगा देना, सारे धार्मिक स्थल तोड़ देना, मूर्तियों को खंडित कर देना, ये उसका दिन प्रतिदिन का काम बन गया।
इस तरह से उद्यम करता हुआ वह राक्षस मई के महीने में, मतलब बैसाख के महीने से अपनी तैयारी करता हुआ जाके शेषाद्री की घाटियों में पहुंच गया। शिवाजी ने सोचा कि इस राक्षस से कैसे लड़ा जाए। युद्ध के मैदान में उतर के इससे जीता नहीं जा सकता। जब शिवाजी के सैनिकों के पास ये खबर पहुंची कि अफजल खान ने हमारे भगवान के पवित्र मंदिर विट्ठलनाथ को और माता रानी के मंदिर को तोड़ के मूर्तियों को चूर कर दिया है, उनके सैनिक तड़फड़ा उठे और अफजल खान पे हमला करने के लिए मैदान में आने के लिए सोचने लगे। तब छत्रपति शिवाजी ने उनको समझाया कि इतनी बड़ी फौज के साथ आमने सामने से लड़ने का मतलब है अपनी मौत को निमंत्रण देना। इस तरह मन में सोच के अफजल खान के बारे में शिवाजी अपने सैनिकों को रोका और समझाया कि ऐसे दुष्ट को ऐसी जगह सकरे रास्ते में फंसा के इसको मारा जाएगा जहां इसको बचाने के लिए कोई नहीं होगा और न पिलाने के लिए कोई पानी होगा। यह मन में विचार शिवाजी ने किया। शिवाजी ने अंदाज लगा दिया कि इसके पास 40,000 की फौज है, जिसमें 10,000 घोड़े हैं और हथियार तोपखाने सब बहुत बड़ी संख्या में आया है। मैदान में उतर के इसको पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा मन में विचार करके शिवाजी ने एकदम दुर्गम पहाड़ी माँ शेषाद्री के बीचों बीच घने जंगलों में, जहाँ दिन में भी सूर्य की छाया जमीन पे नहीं पड़ती, ऐसी विकट पहाड़ियों के बीच छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को फंसाना शुरू किया और युद्ध का मैदान, अपना मनचाहा मैदान क्षेत्र चुन लिया। जाके प्रतापगढ़ के किले में शरण लिए, वहाँ पे अपने सैनिकों को दिन प्रतिदिन प्रशिक्षित करने लगे। वो समय आ गया, सकरी घाटियों से चलता हुआ अफजल खान मद में चूर शिवाजी महाराज को पकड़ने के लालसा में उनके जाल में फंस गया और पहाड़ियों के बीच से निकलना शुरू किया। एक आवाज़ खर्र की आती थी तो डर जाता था कि पता नहीं किधर से मौत आ जाए। उसके हाथी घोड़े सब बेकार हो गए, तोपखाना बेकार हो गया। जिस रास्ते से वो जा रहा था मात्र 2 ही सैनिक घोड़े सामने से निकल सकते थे, उनमें भी निकलने में बड़ी समस्या होती थी। किसी तरह बहुत परिश्रम के बाद लगभग 6 महीने बीत गया, तब वो प्रतापगढ़ के किले से मात्र 4 मील की दूर पर डेरा जमाया। वहाँ से उसने एक अपने बहुत विश्वास पात्र गुप्तचर कृष्णाजी भास्कर को भेजा, चिट्ठी लिखा कि शिवाजी, आप तो मेरे बेटे जैसे हो, आपके पिताजी संभाजी मेरे बहुत गहरे मित्र हैं और हम दोनों में बहुत बड़ी दोस्ती है। आपने जितने किले जीते हैं सब दे दो बीजापुर नरेश को और हम आपको पुनः दिला देंगे, एक बहुत बड़ा मनसब आपको दिला देंगे। ये पत्र लेकर जब कृष्णाजी भास्कर छत्रपति शिवाजी के पास पहुँचे तो छत्रपति शिवाजी के दूत उससे पहले सारी खबर शिवाजी के पास पहुँचा चुके थे और उन्होंने बताया कि इसके सारी चालों में एक बहुत बड़ा भ्रम है, कि धोखे से आपको पकड़ के मारना चाहता है। जब शिवाजी को ये खबर मिल गई तो शिवाजी महाराज ने अपने तरफ से भी एक दूत को भेजा और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हम आपसे बहुत डरते हैं, हम आपसे इतने बड़ी फौज के सामने आपसे हम बात नहीं कर सकते, आपसे मिल नहीं सकते, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप अकेले में मुझसे मिलें और हम आपसे